चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत कृपा प्रसाद मदीय वाचां रचयन्तु। बहुत दिन बाद आज की क्लास में अपन इकट्ठे हुए हैं और आज की क्लास में जैसे कि अपनों दूसरे श्लोक को जो विषय है तो बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः। या में जो स्वधर्म पद की जो व्याख्या है वह स्वधर्म पद के व्याख्यान में मैंने आपको जीव को स्व और प्रभु के स्व के बारे में आपको निर्देश किया तो, और पिछले मेरे जितने भी क्लास आती उन क्लासन में आपको यदि अवकाश मिलो होगा तो आपने देखे होगा तो मेरे सद्भाग्य हैं, और नहीं देखे होगा तो अब जैसे आ रहा समझ में समझो। वहाँ का तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन जहां तक विषय के निर्धारण की बात है, आज अपन धर्म को प्रकरण देख रहे हैं। स्व अपन ने देख लियो, और स्व को यदि मैंने आपको बताऊं तो यदि आपको ध्यान हो तो पुष्टि प्रभु को, पुष्टि जीव को जो स्व है वो चिदंश जीवात्मा, और पुष्टि जीव भगवद अंगीकृत औपाधिक वगैरह, और कृष्णार्थी। मैंने बहुत सारे वाक्य प्रकार बताए थे आपको पिछली क्लास में। अगर आप लोग देख लोगे, रिफर कर लोगे तो बात आपको आ जाएगी समझ में। और एक कृष्णार्थी होने के साथ साथ आपको एक कृष्ण भक्त और कृष्ण सेवक होने को भी स्वरूप हो, जो मैंने आपको बताया हो। तो आज पुष्टि और पुष्टि प्रभु को जो स्व है तो वहां में सच्चिदान माने ब्रह्म को स्वरूप, परमात्मा को स्वरूप, भगवान को स्वरूप और कृष्ण को स्वरूप मैंने आपको समझाया। तो ये प्रभु के एंगल से ये प्रभु को स्वत्व है, माने प्रभु को स्व है। प्रभु क्या है या को विचार अपन ने किया तो, और अपन क्या है वह को विचार किया तो ये निर्धारित हो जाए कि अपन क्या है, तो वह हिसाब से वह स्व के ना हिसाब से अपनो धर्म, प्रभु को जो स्व है वह प्रभु के हिसाब से प्रभु को धर्म, ये समझाने को मूलभूत हेतु है। तो ये अपन समझें तो बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, या पंक्ति को अपन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आज धर्म के निरूपण में जो आपके पास मैंने आपको चार्ट शेयर किया तो वो तो आपको दिखेगा ही, लेकिन मैं आपको जो है वो पावर पॉइंट के माध्यम से जो है वो आपको यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो? हाँ Yes, जी yes. जी। हाँ, तो यदि आप स्क्रीन पे देखो तो सबसे पहले आज धर्म के स्वरूप पर विचार है। तो धर्म, देखो, दो दो माने दो जने को धर्म अपन विचार रहे हैं। एक पुष्टि प्रभु को धर्म विचार रहे हैं और एक पुष्टि जीव को धर्म विचार रहे हैं। तो सबसे पहले पुष्टि प्रभु को धर्म, ब्रह्म स्वरूप दया, पुष्टि प्रभु को क्या धर्म है वो अपन देखें। तो ब्रह्म स्वरूप दया, यदि अपन पुष्टि प्रभु के धर्म को विचार करें तो देश काल और स्वरूप सु वो जो ब्रह्म है वो अपरिच्छिन्न है। देखो, आपको ये बात आपको ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझको नहीं पता, लेकिन आपको यूं लगेगा कि स्वरूप की तो बात चल रही है, स्व की तो बात चल रही है, धर्म की क्या बात है यहाँ पे? एक बात ध्यान तो समझो, शांत चित्त से समझो कि धर्म के विविध स्वरूप हो सके हैं। एक स्वरूपात्मक धर्म हुए है और एक जो है फंक्शनल धर्म हुए, क्रियात्मक धर्म हुए। तो जब अपन पुष्टि प्रभु के धर्म को ब्रह्म स्वरूपतया विचार कर रहे हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो मुझे पूछिए हो, नहीं तो मैं अपने फ्लो में बोलते जाऊंगा और सोच के चल रहा हूँ कि आपको सब आ रही है समझ में। तो जब अपन अपने पुष्टि प्रभु के धर्म को ब्रह्म स्वरूपतया विचार कर रहे हैं तो देश काल और स्वरूप सु अपरिच्छिन्न रहनो वको स्वरूपगत धर्म है। माने वो देशतया भी अपरिच्छिन्न है, वो कालतया भी अपरिच्छिन्न है और वो स्वरूपतया भी अपरिच्छिन्न है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि जहां है वहीं है, वहां के अलावा भी सर्वत्र है। जब है तब है, ऐसा नहीं है, वो हर वक्त सर्वत्र है, सर्वदा है। और स्वरूप स अपरिच्छिन्नता का मतलब ये है और वो नहीं है, ऐसा नहीं, वो अपरिच्छिन्न है। सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च, ये जो अपन बात कह रहे हैं, तो ये पुष्टि प्रभु के ब्रह्म स्वरूपतया वको स्वरूपात्मक धर्म है, स्वरूपगत धर्म है। कौन सा स्वरूपगत धर्म है? कि वो देश काल और स्वरूपतया अपरिच्छिन्न है। लेकिन बाकी लीला, लीला मतलब धर्म हो, परमात्मा बाकी लीला परमात्मतया प्रकट हुए कि जब वो पुष्टि प्रभु परमात्मा के रूप में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, परमात्मा के रूप में जब परमात्मा के रूप में परिवर्तित हुए हैं, तब वाको वो जो स्वरूप है वो मैंने आपको बताया तो कि उपदर्शन करनो, अनुमति, भरण, भोग, महेशन और अंतर्नियमन, वो जो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति प्रोक्ता, ये जो अपन को पिछली बार आपको स्व बताया हो तो वो आपको स्व है तो, और उपदर्शन करना आपको धर्म है, और अनुमति देना आपको धर्म है, भरण करना आपको धर्म है, भोग करना आपको धर्म है, महेशन करना आपको धर्म है, और अंतर नियमन करना आपको धर्म है। और यही वाके जो षट धर्म है, वो षट धर्म जो है वो भगवत स्वरूपात्मक माने वाको जो भगवान के षडविध वाको जो स्वरूप है, जब वो भगवान बने हैं तो भगवान के रूप में वो हमें षडविध धर्म आए हैं। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य है वो, या परमात्मा की लीला के कंसेप्ट में ही आए हैं कि जब वो उपदर्शन करे है तब वो खाली वहां में वैराग्य धर्म प्रकट हुए है, वो अनुमति प्रदान करे है तब वाको ज्ञान धर्म प्रकट हुए है, जब वो भरण करे है
तो वीर गुण प्रकट हुए है। भोग करे है, हमें वह श्री धर्म प्रकट हुए है। महेशन करे है, तब हमें वह ऐश्वर्य धर्म प्रकट हुए है। और अंतर नियमन जब कर रहे हो है, तब वह यश धर्म प्रकट हो रहे है। ये पारमात्मिक, ये आप ये देखो, मैंने आपको बताया पारमात्मिक स्वरूप दया, जब पुष्टि प्रभु के धर्म को जब अपन विचार करें, तो उपदर्शन, अनुमति, भोग, महेशन और अंतर्नियमन, ये वाक्य ये षट धर्म पारमात्मिक लीला के स्तर पर प्रकट हुए हैं, जिसको प्रभाव भगवत स्वरूप पे भी पड़ा है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये स्वाभाविक ऐश्वर्य आदि मूलक त्रिविध मार्ग प्रवर्तक, ये जब पुष्ट प्रभु को धर्म अपन भगवत स्वरूप दया विचार कर रहे हैं, तब वहां में जो स्वाभाविक ऐश्वर्य आदि मूलक जो है, ये बात आपको जरा ध्यान से समझनी पड़ेगी। कि ये बात ऐसे सुनने की दृष्टि से सुनोगे ना, तो बिल्कुल नहीं आएगी समझ में। जरा ध्यान दे के आपको समझो, तो आपको ये बात समझ में आएगी। बाकी जो जब अपन भगवान कह रहे हैं, तो भगवान के रूप में वाक्य षट धर्म कौन से हैं? ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। तो जब प्रभु के ये षड्विध धर्म प्रकट हुए हैं, ऐश्वर्य आदि, तब प्रभु जो है इन षड गुणन के द्वारा त्रिविध मार्गन को प्रवृत्त करे। माने त्रिविध मार्ग को प्रवर्तकत्व प्रभु में आवे। तो त्रिविध मार्ग को प्रवर्तन करना, वह भगवत स्वरूप दया अपने पुष्टि प्रभु को धर्म। ये बात आपको आई समझ में? कहें कि भगवत स्वरूप जो है वो नियामक होता। हाँ बोल भाई। जी जी, ये त्रिविध मार्ग मतलब कौन से तीन मार्ग लेना? अभी उचित बताऊंगा ना, मर्यादा प्रवाह, अभी पुष्टि बता रहा मर्यादा। हूँ, ओके, धन्यवाद। अभी आई रहो। हाँ, धन्यवाद। हाँ, तो ये स्वाभाविक ऐश्वर्य आदि मूलक जो त्रिविध मार्ग को प्रवर्तकत्व प्रभु में आवे है, तो कैसे आवे है ये बात देखो आप। क्या हो गया? हाँ, धर्म भगवत स्वरूप दया, जब वह नियामक अवतार, या भगवत स्वरूप को अपन नियामक अवतार कह रहे हैं। हाँ? काय को नियामक? त्रिविध मार्ग को वो नियामक है। माने जब वो पुष्टि, माने पुष्टि को पुष्टि मार्ग प्रकट करे है, तो वहां में वो एक बात ध्यान से समझो कि वाको यश और श्री गुण प्रकट हुए। क्योंकि यश क्या है? अपने आप पुष्टि मार्ग मतलब अपन भक्ति को वास्तु सिनोनिम कर रहे हैं। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? कि माहात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त है। तो ये भक्ति की परिभाषा है। तो जब यह भक्ति की परिभाषा में प्रभु को जब यश प्रकट हुए है, तो वाको माहात्म्य ज्ञान अपन जब समझे हैं, तो प्रभु को यश प्रकट हो रहा है। और श्री क्या है? स्नेह को प्रकार है। श्री जो है, श्री सुआ की स्नेह प्रकट, बाकी श्री है। और मैंने पुष्टि मार्ग में प्रभु के इन दो गुणन को बड़ो भारी रोल है, यश गुण को और श्री गुण को। आप ऐसे मत समझियो, ऐसे मत समझियो कि मर्यादा मार्ग में यश और श्री नहीं है, या प्रवाह मार्ग में यश और श्री नहीं है, या ज्ञान और ऐश्वर्य नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ जो है प्रधानता के आशय से मार्ग को विभाजन, माने प्रभु के गुणन को विभाजन किए हुए कि कौन से मार्ग में प्रभु के षड गुणन में सु कौन से गुणन की प्रधानता है। वह न्याय यहाँ पे विचार है, और कोई दूसरा उद्देश्य यहाँ नहीं है। हो आप कहो कि नहीं ये तो आपने गलत लिखे है, वो बात है नहीं यहाँ पे। जब अपन मर्यादा मार्ग में मर्यादा मार्ग को विचार कर रहे हैं, कहें कि प्रभु ने तीन मार्ग प्रवृत्ति किए, ख्याल में आओ ना, कि मार्गोस्त्रया मया प्रोक्ता, ज्ञानम भक्तिश्च, ज्ञानम कर्मश्च भक्तिश्च, ये ठाकुर जी ने
एकादश स्कंद में उद्धव जी को ऐसा बताया हुआ है कि योगास्त्रया मया प्रोक्ता वगैरह करके, तो वहां प्रभु ने 3 मार्ग प्रकट किए और 3 प्रकार के उन मार्ग के अंतर्गत जीवन को प्रकट किए। तो जब आप मर्यादा मार्ग को प्रवर्तन प्रभु करे हैं, तो मर्यादा मार्ग में प्रभु के ज्ञान और ऐश्वर्य के गुणन की प्रधानता। क्यों प्रधानता है ज्ञान और ऐश्वर्य गुणन की? ध्यान तो समझो कि जब अपन सायुज्य वो अपने ज्ञान स्वरूप सु जीव को सायुज्यादि मुक्ति दे, ख्याल में आया ना, वो सायुज्यादि मुक्ति दे। और मने ज्ञान सु ज्ञान मार्ग आयो और ऐश्वर्य सु कर्म मार्ग। तो जब ज्ञान गुण के तया प्रभु मर्यादा मार्ग में सायुज्यादि मुक्ति को प्रदान करे है, और कर्म मार्ग में प्रभु के ऐश्वर्य गुण का प्रधान होने से वो स्वर्गादि मुक्ति दे। तो ये प्रभु को ऐश्वर्य है। तो ये 2 ऐश्वर्य प्रभु के जो है वो मर्यादा मार्ग में वो उनके प्रभु को प्रवर्तक बने हैं। तो जहां तक प्रवाह मार्ग की बात है, तो प्रवाह मार्ग में प्रभु को जो है वो वैराग्य और वीर्य काम करे है मुख्यतया। अब आपको ऐसा लगे होगा कि मर्यादा माने प्रवाह मार्ग में प्रभु को वैराग्य गुण कैसे प्रकट भयो? कहीं कि अपने यहाँ ये बात कह दी गई है कि हर चीज जो है प्रभु ही है, सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है। और यदि सृष्टि ब्रह्मात्मक है तो ब्रह्म ब्रह्म में से कैसे विरक्त हो सके? आपको ये बात शंका आएगी मन में, लेकिन एक बात या कुछ ध्यान से समझो कि देखो अपन भी अपने आप से विरक्त हुए कि नहीं हुए। या कोई एक सरल उदाहरण दूं आप तो आपको समझ में आएगा कि अपने ये जो बाल हैं उनको अपन काटे कि नहीं, और काटते समय अपने में वैराग्य आवे कि नहीं, कि अपने गुण बालन से कोई मतलब नहीं। बाल की बात जाने दो, ये अपने जो नख हैं उन नखन को भी अपन काट के फेंके कि नहीं फेंके? अपन काट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, काट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये अपने घर की खेती है, वहां में अपन बहुत ज्यादा वहां में अपन को अपनी चीज है, अपन खुद ही है, लेकिन अपन वहां में इतना अटैच नहीं रह रहे हैं। ऐसे ही वैराग्य गुण के चलते देखो प्रवाह मार्ग में 2 प्रकार के जीव हैं। अपन ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ से देखो है, अज्ञ प्रवाही और दुर्ज्ञ प्रवाही। भूल मत चाहिए वो बात। पुष्टि प्रवाह मर्यादा मार्ग को रिफर करो कि जो अज्ञ प्रवाही हैं प्रभु उनके प्रति अपनो वैराग्य गुण प्रकट कर। कैसे वैराग्य गुण प्रकट करे हैं? कि उनको प्रभु जो है जन्म मरण के चक्र में डाल दे, विरक्त हो। माने प्रभु विरक्त है, तुम जन्म मरण को चक्र भोगते हो। और जहां तक दुर्ज्ञ प्रवाही है वहां ठाकुर जी को वीर गुण प्रकट है। वीर गुण सु जो समझो के विनाश, ये वैराग्य गुण के तहत प्रभु को अविनाशी गुण प्रकट हो गए हैं, और वीर गुण के चलते प्रभु को वैनाशी गुण प्रकट हो गए हैं। जाके करते अपन दुर्ग प्रवाही में वो देख सके हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्ट। तो विनाश जो है वो वीर गुण के तहत प्रभु को गुण प्रवाह मार्ग में प्रकट हुए हैं। मैंने सब मार्ग में प्रभु के सब गुण कार्यरत हैं, पर जा मार्ग में जो गुण डोमिनेटिंग है वह को विचार यहाँ पे है। तो ये अपन ने यहाँ बात देखी। भूख लगे आपको ये बात आ रही होगी समझ में? नहीं आ रही हो तो निश्चित पूछियो। अब अपन ये पुष्टि प्रभु के धर्म को श्री कृष्ण जो प्रभु को लीला होता है, देखो वो जो भगवान को जो अपन ने विचार कियो तो वो प्रभु को वो लीला अवतार नहीं हो, तो वो प्रभु को नियामक अवतार। ये कृष्ण जो है प्रभु को लीला अवतार है। जब पवन प्रभु को लीला अवतार मान रहे हैं
तो प्रभु को जो लीला अवतार है वो दो तरह से काम कर रहे हैं। कृष्ण अवतार के वक्त क्या हुआ है, कुछ भक्त भी हैं और कुछ साधारण भी। जो अपन ने वेणु गीत पे देखो, जो निरोध को प्रसंग कि प्रभु दोनों सबन को उद्धार करें। कृष्ण अवतार के वक्त प्रभु सबको उद्धार करें। तो जब सबको उद्धार कर रहे हैं तो प्रभु काम, भय, द्वेष, संबंध, स्नेह या भक्ति सब सुलभ्य हो जाए। और एक जो है वो केवल भक्ति से ही लभ्य हो। ये प्रभु के अपने हैं। प्रभु दो स्वरूप लीला अवतार में प्रकट कर रहे हैं। ये गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात चेद्यादयो नृपाः संबंधात वृष्णय मन यूयम स्नेहात वयम भक्त्या। ये जो नारद जी कह रहे हैं वाको ही यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म बना के वाको सूत्र के रूप में लिखे हुए है। तो कृष्ण लीला अवतार रूप माने ये प्रभु को धर्म है। लीला अवतार के रूप में प्रभु को अपने पुष्टि प्रभु को ये धर्म है कि कामसु लभ्य होनो, भयसु लभ्य होनो, द्वेषसु भी लभ्य होनो, संबंधसु लभ्य होनो, स्नेहसु लभ्य होनो, भक्तिसु लभ्य होनो और केवल भक्ति सुलभ। ये दो वाक्य विविध स्वरूप हैं। वाक्य बाद अपन पुष्टि जीव को धर्म जब अपन विचार रहे हैं तो ध्यान से समझो ये बात। जब पुष्टि प्रभु को पुष्टि जीव को धर्म अपन विचार रहे हैं तो सबसे पहले जीव क्या है, जीव जो है वो चिदंश है। ख्याल में आयो ना, चिदंश स्वरूपतः, चिदंश स्वरूपतः वो जीव है सबसे पहले। कहें कि ब्रह्म में से ये जीव जो है वो ब्रह्म के रेफरेंस में है। हाँ? जीव को स्वरूप जो जैसे अपन ने ब्रह्म को स्व देखो तो ब्रह्म माने प्रभु को जो स्व ब्रह्म के रूप में देखो तो वाकई विश्वास जीव को स्व माने पुष्टि जीव माने जीव को स्व है तो चिदंश। तो जब चिदंश स्वरूप दया जब जीव के धर्म को जब विचार कर रहे हैं तो एक ही धर्म है जीव। क्या है कि मनोवाग देह कृष्ण भजन, मन वाणी और देह सु भजन। ये जीव दया हर जीव को धर्म। आयो ना, पुष्टि जीव की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जाने जीव धारण करो वाकई बात नहीं है, ये अपन पुष्टि जीव की बात कि वाको धर्म क्या है, पुष्टि जीव दया माने चिदंश स्वरूप है। जब वो प्रभु को चिदंश है वह नेचर में को धर्म क्या है तो मन वाणी और देह सुकृष्ण को। वाक्य बाद जब अपन पुष्टि जीव की बात करें, जीवात्मतया एक चिदंशतया अपन ने जीव को धर्म देखो। ये स्वधर्म की व्याख्या चल रही है ना, तो अपन ने धर्म मैंने पुष्टि प्रभु के आपको धर्म से परिचित कराया। अब ये पुष्टि जीव के धर्म से आपको परिचित करा रहा हूं। तो जीवात्मतया जीव को क्या धर्म है, तो जब वो पुष्टि जीव जीवात्मतया जब अपन जीव के धर्म को विचार करें तो वाके तीन स्वरूप अपने सामने प्रकट हुए हैं। तीन वाक्य स्वरूप प्रकट हुए हैं, एक स्थूल शरीरी, एक सूक्ष्म शरीरी और एक अपराध। जब मैंने जीव को स्थूल शरीर भी है, ये जीव हूं मैं, मेरा जो स्थूल स्थूल शरीर है वह स्थूल शरीर के रूप में मेरा कुछ मेरा स्वाभाविक सत्व है और वह स्वाभाविक सत्व के चलते मेरा कुछ धर्म है। एक मिनट। हाँ,
हाँ आया वो, मैंने कि कहाँ चलो माने जीव को जब स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के रूप में जब आपको जो स्व है, वो दो प्रकार के स्व हैं। एक वाको स्वाभाविक स्व है और एक शास्त्रोपाधिक। और वह शास्त्रोपाधिक स्व के रूप में वाक्य कुछ धर्म है। एक वाको जो स्वाभाविक स्वत्व है, वह रूप में वाको कुछ धर्म है। जब अपन और ये दोनों स्व स्थूल शरीर के अंतर्गत आ, या लिए इन दोनों स्व को मैंने स्थूल शरीर के अंदर वाको मिलाया है। तो स्वाभाविक जो वाको स्वत्व है वो कैसो है, या तो वाको प्राणी भाव है या तो वाको पशु भाव है। प्राणी भाव मतलब प्राणन करना, माने जामे प्राण है ऐसो। और पशु भाव मतलब के जो प्राण एक से ऊपर है, पशु है। जैसे एक बात आपको बताऊं कि जैसे स्वाभाविक सत्व को अपन संस्कार कैसे कर सकें, जो प्राणी भाव वालों जो जीव को स्वत्व रहे है, जैसे अपन वृक्ष का उदाहरण रहे हैं कि वृक्ष में प्राण रहे है, तो वृक्ष जो है वो बोलने से नहीं समझे। अपन वृक्ष के सामने बात करें को जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें तो वृक्ष वक उदाहरण कर दे, वैसो वो स्वत्व निर्धार कर ले। तो ये प्राणी भाव वाला सत्व है। और जो पशु भाव वाला जो सत्व है जीव को, वो वाचासु वाको प्रशिक्षण हो सके। वाचासु प्रशिक्षण हो सके मतलब वो करने से आपको समझ में नहीं आवे, वो कहना पड़े कि ये कर तो वो कर ले। जैसे अपन पोपट को नहीं सिखावे, मिट्टू पोपट बोले ना तो वो भी बोलने लगे, तो वाको सत्व वा तरह को घड़ा जाए यूं। और वाके बाद एक जीव को शास्त्रोपाधिक स्वत्व है। वह स्वत्व के हिसाब से वाके दो तरह के निशा दिशा। हाँ बोलो निशा बेन। જે આ પ્રાણી ભાવ અને પશુ ભાવ જરા એક વખત ફરી સમજાવો ને પ્રાણી ને પશુમાં શું ડિફરન્સ આવી રહ્યો છે? પ્રાણી ભાવ એટલે નિશાબેન કે પ્રાણીને પ્રશિક્ષણ આપવું હોય ને, કોઈ પણ પ્રાણીને જે પ્રાણ ધારણ કરેલું હોય એ કૃતિ દ્વારા એનો પ્રશિક્ષણ થઈ શકે। દાખલા તરીકે એમાં ખાલી સેન્સ હોય, તમે કૃતિ કરો તો એ જેવી રીતે તમે દાખલો આપો તો તમને નિશાબેન કે ઓટો સેન્સર ડોર્સ હોય છે ને, ઓટો સેન્સર ડોર હોય છે, ખબર છે તમને? તમે પગ મૂકો તો ડોર ઓપન થઈ જાય। તો એ કૃતિ પ્રશિક્ષણ છે, એને સમજાવવું પડે, એને આવું કરવું છે, તો એ બધે એ હિસાબથી કામ કરે। એ પ્રાણી ભાવ છે, ખાલી પ્રાણન છે એમાં। આવ અને જાવ ઈ જ એને ખબર પડે કે કોઈ આવે તો ખુલી જવાનું છે, નહીં તો પાછો બંધ થઈ જવાનું છે, બસ એટલી જ એને ખબર પડે, બીજી કશી ખબર ન પડે। પણ એનાથી એક સ્ટેપ ફર્ધર વધીને જે જીવનો સત્વ છે, આપણામાં પ્રાણી ભાવ પણ છે અને પશુ ભાવ પણ છે। આપણામાં જે પ્રાણી ભાવ છે અને આપણામાં જે પશુ ભાવ છે એ સ્વાભાવિક રૂપે આપણામાં વિદ્યમાન છે। સ્વાભાવિક રૂપે આપણે ધારણ નથી કર્યું, સ્વાભાવિક રૂપે છે। પશુ ભાવ આપણામાં જે પશુ ભાવ રૂપી જે સત્વ છે ને નિશાબેન, એનો પ્રશિક્ષણ વાચા દ્વારા થઈ શકે। આપણને કહે કે તું આવું કર તો આપણે એવું કરીએ। એટલે તરીકે મેં પોપટનું ઉદાહરણ આપ્યો તમને, એ કૂતરાનું ઉદાહરણ આપ્યું, ગાયનું ઉદાહરણ આપ્યું, કોઈ પણ ઉદાહરણ તમે પશુનું ઉદાહરણ લઈ શકો, ઘોડાનું ઉદાહરણ લઈ શકો। એને વાચા દ્વારા તમે પ્રશિક્ષિત કરી શકો એમ। આવ્યું ને ધ્યાનમાં? હા જય દંડવત પ્રણામ, समझ में आई गयो। अब यामे क्या है, एक अपनो शास्त्रोपाधिक सत्व है, और जो अपनो शास्त्रोपाधिक सत्व है, वह शास्त्रोपाधिक सत्व में अपन के पास दो शास्त्र हैं। एक अपनो नीति शास्त्र वालो सत्व है और एक धर्म शास्त्र वालो सत्व है पास।
मने मने दशकम धर्म लक्षणम, जो आपको मैंने शुरुआत में ये बात बताई थी, जब स्व को चार्ट आपको शुरुआत में जीव को समझाया तो, कि मने धृति, दया, संतोष, आर्जव, लज्जा, ये सब जो है ना, ये नीति शास्त्र के तरफ, मन नीति शास्त्र के द्वारा अपने में अपने ऊपर लादे गए स्वत्व है। ये स्वत्व अपने में स्वाभाविक नहीं होते, अपने शास्त्र के द्वारा अपने पे लादे गए हैं, यानी इनको शास्त्रोपाधिक स्वत्व कहा जा रहा है। और ये जो शास्त्रोपाधिक सत्व हैं, ये अपने स्थूल शरीर पे लागू है। माने अपनो जो ये हाड़ मांस को दिखतो भयो जो देह है, वह देह पे ये स्वत्व लागू है। माने अपने को जो नीति शास्त्र में कहे गए जो 10 धर्म हैं, उनको अपने को पालन करना चाहिए। और एक स्टेप फर्दर उठ के अपन धर्म शास्त्र भी अपने स्वत्व को घड़े, और वो धर्म शास्त्र जब अपने स्वत्व को घड़े, तब वो अपने को वर्णाश्रम के द्वारा अपने में स्वत्व को आरोपण कराए है कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जो है मैं जो हूँ गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं जो है ब्रह्मचारी हूँ, और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं शूद्र हूँ, वगैरह वगैरह। या प्रकार के जो स्वत्व अपने पे आरोपित हुए हैं, वो आरोपित स्वत्व जो है शास्त्रोपाधिक स्वत्व। जन्म सो अपन वैसे नहीं आते। जन्म सो अपन कैसे आते? जन्म सो अपन में प्राणी भाव होतो और पशु भाव होतो। पर शास्त्रोपाधि के द्वारा अपने में नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र तया अपने या स्थूल शरीर पे दशकम धर्म लक्षणम के धर्म अपने पे आरोपित भय, और वर्णाश्रम के धर्म अपने पे लागू पड़े। ये जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर के जो विस्तारात्मक जो धर्म हैं, वो अपने स्थूल शरीर से केंद्रित हैं। या लिए इनको वह तरह से समझो। ये सारे स्थूल शरीर जीव के, कहें कि जीव 3 भाग में विभाजित है। एक तो वह स्थूल शरीर है, एक तो वह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब 10 इंद्रिय, 10 प्राण और चतुर्विध अंतःकरण, या को अपन सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर के भी कुछ धर्म हैं जो अपने को करने चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर के धर्म जो हैं, वो कर्म, ज्ञान और भक्ति है। आप देखो कि कर्म, ज्ञान और भक्त्यात्मक जो अपने धर्म हैं, उन धर्मन को, जैसे शास्त्र अपने को सूक्ष्म शरीर के धर्म के बारे में ठाकुर जी ने बहुत सुंदर एकादश स्कंध में आपको बताया है कि जो अनुरक्त है, माने संसार में अनुरक्त हैं, उनके लिए कर्म मार्ग है। जो विरक्त हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। और जो न अति अनुरक्त हैं, न अति विरक्त हैं, उनके लिए भक्ति है। ये बात शास्त्र ने बताई है। ये जो कर्मात्मक धर्म और ज्ञानात्मक धर्म और जो भक्त्यात्मक धर्म जो अपने को बताए गए, वो सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड धर्म है। ये स्थूल शरीर से रिलेटेड नहीं है। कर्म अपन करेंगे तो अपने सूक्ष्म शरीर को लाभ है, ज्ञान करेंगे वो भी सूक्ष्म शरीर को लाभ है, और भक्ति भी अपने सूक्ष्म शरीर को लाभ पहुंचाने वाले धर्म हैं। या लिए इनको सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अपन ने रखियो है। और एक जो तीसरी एक क्वालिटी जीव की है, वो है अपर आत्मा वाली। मतलब वहां में अपन अपर आत्मा मतलब परमात्मा अपनी आत्मा है, और अपन वाकी अपर आत्मा है। और यदि अपन वाकी अपर आत्मा है, तो महात्म्य ज्ञान और स्नेह कर्म ये धर्म, जीव को धर्म है। ख्याल में आप तो ये जीवात्मतया पुष्टि जीव के धर्म है। और वाके बाद
अब यहाँ पे ये देखो, ये पुष्टि जीव का जो धर्म है, पुष्टि जीवतया, ये बात आप लोग ध्यान से समझो कि जब अपन कह रहे हैं कि पुष्टि जीव के धर्म क्या है, माने पुष्टि जीवतया वाक्य क्या धर्म है, तो पुष्टि जीवतया तो वाक्य केवल दो धर्म है, एक शरणागति और सप्तविधा भक्ति। ये वाक्य पुष्टि जीवतया वाक्य धर्म है। और वाक्य बाद जो है नेक्स्ट में वाक्य बाद पुष्टि देहतया जो वाक्य धर्म है, और ये पुष्टि देहतया वाक्य धर्म है। देखो ध्यान से समझो कि समर्पित सेवा कथा, मैंने समर्पित होके कृष्ण की सेवा और कथा में अनुरक्त रहनो, गुरु को आश्रय करनो, गुरु के पास अभिगमन करनो और भगवान की परिचर्या करनी, यथा लब्ध उपचार से पूजन करनो, भार्य आदि को विनियोग सहित अपने खुद को विनियोग करनो, अनिषिद्ध उपाय से अपने जीविका को उपार्जन करनो, कृष्ण भाव न रखनी और वैराग्य और परितोष रखनो। ये पुष्टि देहतया को धर्म है। और ये कहाँ से आए ये धर्म? ये जो 9 बातें मैंने आपको बताई वह को प्रमाण मैंने आपको दे दिया है कि जो समर्पित सेवा कथा है वो देखो साधन प्रकरण के 219वें श्लोक में आ रहा है कि यो धारागार प्राप्तान प्राणान मुक्तम एवं परम हित्वा कृष्णे परम भावम गत प्रेम प्लुत सदा। ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये जो गुरु को अभिगमन और गुरु को आश्रय करना चाहिए, ये जो पुष्टि देहतया, मतलब ये जब अपनी देह को अपन पुष्टि देह मान रहे हैं, तो जैसे कोई यात्रा में जावे यात्री, तो यात्रा में यात्री को अपन नहीं कह रहे कि भाई तू एक बेडिंग ले लीजो, एक डोलची ले लीजो, मग ले लीजो, चाय पीने को वाटका ले लीजो, अपने पात्र ले लीजो, ओढ़ने बिछाने को टॉर्च ये सब ले लीजो। ऐसे ही जीव की जो पुष्टि देह की यात्रा है, जीव अपनी देह को यदि पुष्टि देह मान रहे हो है, तो वाकई बैग में इतनी सारी चीजें होनी कंपलसरी हैं। और इतनी सारी चीजें कहाँ से लाया हो मैं, वाको मैंने प्रमाण आपको दियो। ये सब 9 के 9 बातन को मैंने आपको प्रमाण यहाँ पे दे दियो है। साधारण प्रकरण देख लोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये कुल मिला के अभी बाकी है या की बात, लेकिन यहाँ तक के हवा में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई प्रश्न है, या के लिए मैंने स्टॉप किया अभी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्या लग, कुछ पूछना है, डिफिकल्ट जा रहे हो है, क्या लग रहा है? सबके मोड़ा है, बहुत मुख, बहुत गंभीर मुख है एकदम। क्या बात है? समझ में तो आ गई जे, लेकिन आप हाँ, प्रश्न करोगे कि क्या समझ में आए तो फिर वो वाक्य में नहीं रख सकते। आप जो बोला वो समझ में आ गए। अच्छा अच्छा। तो एक खैर आप लोग अपने वासु ध्यान से एक बार फिर पढ़ियो और फिर मुझको प्रश्न करियो, मैं आगे की बात आपको कंप्लीट कर दूं, फिर से मैं आपको वहीं पे ले जाऊं। तो ये देखो, अब ये आपको दिख रहे होगा कि कुल मिला के सार के रूप में क्या बात है। देखो आप, सार के रूप में ये बात बहुत समझने लायक है कि महाप्रभु जी स्वनिर्णय ग्रंथ में साधन प्रकरण के अंतर्गत महाप्रभु जी ये बात आज्ञा कर रहे हैं। मैं वो श्लोक लिखने वाला तो वो छूट गया, मैं ऐड करना, आप लोग लिख लीजिए कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा
न त्यजेत त्रयम। ये बात मैं लिखना भूल गया हूँ, और आप लोग यहाँ में ऐड कर लीजिए कि जब अपन स्वधर्म करने के लिए कह रहे हैं, बीजे दार्ढ्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता, जब अपन स्वधर्म को निर्णय करेंगे, कोई भी स्वधर्म, ध्यान से समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी ये जो श्लोक है, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, माने अपनी शक्ति अनुसार स्वधर्म करनो, विधर्म को निवर्तन करनो, और इंद्रियाश्व को विनिग्रह करनो, सर्वथा न त्यजेत त्रयम्। ये तीन बात कभी नहीं छोड़नी, ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो ध्यान से समझो, इन तीन बातन में महाप्रभु जी को इन तीन बातन में महाप्रभु जी को तीन प्रकार की सामर्थ्य को महाप्रभु जी इन्वोक कर रहे हैं। एक कर्तुम सामर्थ्य, एक अकर्तुम सामर्थ्य, और तीसरी अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। अब आपको विचार होएगा कि या में कर्तुम सामर्थ्य को कैसे इन्वोक कियो, स्वधर्म को आचरण शक्ति अनुसार करना, क्लियर कट मीनिंग है। यहाँ में कर्तुम सामर्थ्य को इन्वोक कर रहे हैं महाप्रभु जी कि भाई जीव को करना, क्या करना, शक्ति अनुसार स्वधर्म करना, विधर्म को निवर्तन कर, माने विधर्म नहीं करना, ये अकर्तुम सामर्थ्य बता रहे हैं। ये दोनों तो एकदम क्लियर कट मीनिंग है, लेकिन जब अपन इंद्रियाश्व विनिग्रह की बात कर रहे हैं कि इंद्रिय रूपी घोड़ान को विनिग्रह करना, यह में अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य कैसे है? कोई बता सकेगा आप में से कोई कि हमें अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य कैसे है? ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, ध्यान से समझिए यह बात को कि शक्त्या को अन्वय स्वधर्म की तरफ करना, ये बात भूलियो मत। महाप्रभु जी यूं कहना चाह रहे हैं कि मने स्वधर्म को करने में महाप्रभु जी थोड़ी सी लिबर्टी देना चाह रहे हैं कि शक्ति अनुसार स्वधर्म करना, क्योंकि बात स्वधर्म की चल रही है, यानी मैं ये बात उठा रहा हूं, शक्ति अनुसार स्वधर्म करना, और वहां में शक्ति अनुसार करना, ये थोड़ी सी लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन विधर्म के लिए तो घिसके ना पाड़ रहे हैं, विधर्माच निवर्तन, विधर्म तो करना ही नहीं, और बल्कि विधर्म से बचो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे अपन को ये समझनी पड़ेगी कि स्वधर्माचरण जब अपन कह रहे हैं, कभी भी कोई को भी अपन यो कह रहे हैं कि जब भी कर्तव्य की बात आवे, स्वधर्म के आचरण की बात आवे, तब तीन पॉसिबिलिटी आवे सामने। कौन सी तीन पॉसिबिलिटी आवे? कि कौन करे, क्यों करे, और कैसे करे। जब भी महाप्रभु जी कहेंगे कि बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, घर में रह के अपने स्वधर्म को पालन करो, तो कौन करे भाई? जब तक आदमी को ये पता नहीं चले कि मैं अधिकारी हूं, मेरे लिए कहा जा रहा, तब तक तो वो प्रवृत्ति नहीं होएगा। और जब तक वो ये पता नहीं चलो जाए कि मोको क्यों करना है, तब तक भी वो प्रवृत्ति नहीं होएगा। मान लो ये पता चल जाए मोको करना है, क्यों करना है ये भी पता, लेकिन कैसे करना है ये बात पता नहीं चले, तो करेगा कोई? नहीं करेगा। तो ये तीन बात को विचार वाकु होना चाहिए। या लिए स्वधर्माचरण शक्त्या, शक्त्या जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैष्णव, कि जब भी
स्वधर्म को करने की जब अपन कह रहे हैं तो वो हमें शक्ति को विचार तो बाय डिफॉल्ट आ गया। कहीं कि अपन ऐसे नहीं कह सके जैसे मैं आपको आज्ञा करूं कि उड़ो, मत उड़ो। अरे उड़ो ही पॉसिबल नहीं है। तो ये स्वधर्म को आचरण में उड़ो कहना, ये तो बेसिकली गलत बात है। वो लागू ही नहीं पड़ेगा, शक्ति नहीं है वहां को करने के लिए। और जब शक्ति नहीं है तो वो अकर्तुम सामर्थ भी लागू नहीं पड़ेगी। यानी ये ध्यान से समझो कि जब महाप्रभु जी स्वधर्माचरण को निभावे के लिए आज्ञा कर रहे हैं तो वो लागू पड़े ऐसी बात, लागू नहीं पड़े ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक इंद्रियाश्व विनिग्रह की बात है कि इंद्रिय रूपी घोड़ा को, अश्व की परिभाषा आपको मालूम है? ये इंद्रियाश्व विनिग्रह सु अन्यथा कर्तुम कैसे आए? आप विचार करो। संस्कृत धातु में, संस्कृत में अश्व की परिभाषा बहुत बढ़िया है। अश्व की परिभाषा ये है कि जाको अध्वरान अश्नाति इति अश्व, जो मार्ग को खावे है। अश्व धातु सु अश्व शब्द बने है, अश्व धातु खाने में यूज हो है, अश्नाति। तो जो मार्ग को खावे है वो अश्व है। और उपनिषद में ये बतायो है कि, ध्यान लिख लो ये बात आप लोग, कि ये बात बताई है कठोपनिषद में। कठोपनिषद यदि आपके पास है तो देख लीजिए, बहुत सुंदर उपनिषद के वचन यहाँ में है कि अपनो शरीर को एक रथ ट्रीट करो। शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है और इंद्रियां जो है वो घोड़ा है। और 10 घोड़ा को जो लगाम है ना वो मन है। मन वाको प्रग्रह कर, मन कंट्रोल कर। अब एक बात समझो कि विषय जो है, विषय जो है वो मैदान है कि नहीं, जाके पर घोड़ा को दौड़ना है। तो घोड़ा इंद्रिय को काम, इंद्रिय को यदि घोड़ा कहा जा रहा है तो वो को दौड़ना वो को स्वभाव है और रोकना अन्यथा करतू। इतनी समझ में आई पता नहीं। जैसे कोई को स्वभाव दौड़ना है और आपको कहीं रुक, जैसे जल को स्वभाव बहना है और अपन बांध बांधे तो वो अन्यथा कर तुम सामर्थ्य। ऐसे घोड़ा का स्वभाव दौड़ना है और वको यदि कहो कि तू वको कंट्रोल कर तो वो अन्यथा कर तुम सामर्थ्य। क्यों अपने को वहां पे अन्यथा कर तुम सामर्थ्य बताई जा रही है? कि यदि अपन सोचे बिना वहां रास्ता पे दौड़ने लगेंगे तो अपन जने कहां पहुंच सके। या लिए बुद्धि वहां की सारथी है। बुद्धि को अपन बता रहे हैं कि ऐसी जगह वहां को ले जा जहां तू सेफ हो। आई बात समझ में? करके जब अपन स्वधर्माचरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्वशक्ति की बात आ रही है। ये सूत्र के रूप में याद रखो कि स्वधर्म का निर्धारण कैसे होगा। स्वशक्ति, लेकिन स्वशक्ति स्व आवेश को प्रीसपोज करे, स्वावेश को प्रीसपोज करे। मैंने बात करे कि स्व को तुम्हारे में आवेश है तो स्व शक्ति आ जाएगी। वहां तेरे को आवेश ही नहीं है तो शक्ति आएगी कैसे?
जैसे आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे पर्वत पे चढ़ने वाले, उनको आवेश होवे पर्वत पे चढ़ने को, और वो आवेश होवे तो पर्वत पे चढ़ने को कर्म उनसे हो जाए। वो आवेश यदि उनको नहीं है तो वो कर्म नहीं हो सकते उनसे। जैसे कि सिंपल एक बात बताऊं, गीता के बाद, गीता उपदेश के बाद अर्जुन ने ठाकुर जी से कही कि मुझको फिर से गीता सुनाओ ना। ठाकुर जी ने कही मूड नहीं है, वो आवेश खत्म हो गया। वो आवेश है तो हम तब हमने तुमको गीता सुना दी थी, अब आवेश नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। आवेश ऐसे काम करता है। आवेश उतर जाए ना, आवेश है तो स्वधर्म प्रकट, तो स्वशक्ति स्वावेश को प्रीसपोज करे है। और स्वावेश आएगा कहां सु? सत्वाभिमान के कारण स्वावेश आए। जहां तरह का सत्व को अभिमान तुमको है तो वो आवेश को पैदा करेगा, और वो आवेश स्वधर्म को पैदा करेगा। जहां तरह के तुम हो, यदि तुमको ये भान है कि मैं वैष्णव हूं, मैंने महाप्रभु जी के नाम की कंठी पैर रखी है, मैंने ब्रह्मसमन लिया है, ये तुमको स्वत्वाभिमान है, तो वैष्णवता को आवेश आएगा, और वैष्णवता को आवेश आएगा तो स्वधर्म को निर्माण। और तुमको वो आवेश ही प्रकट नहीं है, स्वत्वाभिमान ही नहीं है, अलल टप्पू अपने आप को मान रहे हो तुम कि मैंने टाइम खाता है, चालू खाता के लिए ब्रह्मसमन ले लिया है। तुमको वैष्णवता को सत्वाभिमान ही नहीं है, वैसा सत्व तुम्हारा इन्वॉक ही नहीं भयो है। आज क्यों सबको सेवा करने की इच्छा नहीं हो गए कि चालू खाता में ब्रह्मसमन दिया गया है और चालू खाता में ब्रह्मसमन लिया गया है, तो वैसा सत्व प्रकट ही नहीं होवे। वैष्णवता को सत्व ख्याल में आयो ना? तो सेल्फ सत्वाभिमान मतलब घमंड मत समझियो, सेल्फ अवेयरनेस के रूप में मैं सत्वाभिमान की बात कर रहा हूं। सेल्फ अवेयरनेस तुमको वह तरह की होनी चाहिए, जैसे हमको वह गुरुपद की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, और तुमको वह शिष्य होने की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। तुमको वो अभिमान तुमको बाइट कर रहे हैं कि नहीं? यदि तुम्हारे में वैष्णवता को आवेश नहीं है, यदि तुम भगवत सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्शियस तुमको बाइट कर रहे है कि नहीं? वैसा सत्वाभिमान तुमको खा रहा है कि नहीं? क्या हाय हाय मैं सेवा नहीं कर पा रहा। मान लो बाइट नहीं करते हो तो वो तुमको आवेश भी नहीं आएगा, और जब आवेश नहीं आएगा तो स्वधर्म नहीं करोगे तुमको लगेगा कि क्या जरूरत है, खाली माथा टेक दियो, हाथ जोड़ लियो, दंडवत कर लियो, हो गया काम मेरो। अब मुझको जरूरत क्या है सेवा करने की? क्यों इतनी सेवा की करवे की माथा कुट करूं मैं घर में? की बात तरह को सत्वाभिमान तुमको आ ही नहीं है। ये यहाँ देखो, या लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि स्वधर्म स्वशक्ति स्वावेश को पैदा करे, माने स्वावेश को प्रीसपोज करे, और स्वावेश जो है सत्वाभिमान को प्रीसपोज करे। तुमको वह प्रकार को सत्वाभिमान आएगा, कब आएगा सत्वाभिमान? कि जब सत्वानुकूल तुम्हारी अंगीकृति, ये भगवत दृष्टि से हो, तुमने अपने आप को जा तरह को स्व तुमने मान्यो है ना, वह तरह की तुम्हारी अंगीकृति भई है कि नहीं भई है, तब तुमको वह तरह का सत्वाभिमान आएगा। प्रभु ने तुम्हारा यदि पुष्टि मार्ग के सत्वतया तुम्हारी अंगीकृति करी है, तब तुमको वह प्रकार का सत्वाभिमान प्रकट हो। यह सत्वाभिमान भगवत दृष्टि और जीव दृष्टि दोनों से डिसाइड होता है। भगवान की दृष्टि से भगवान ने तुम्हारा वह मार्ग में अंगीकार किया है, तो तुमको वैसा सत्वाभिमान आएगा।
और मान लो वह प्रकार को ठाकुर जी ने तुमको सिलेक्ट कर लियो, लेकिन वह सत्व के अनुकूल तुम्हारी साधन निष्ठा नहीं है, तो तुमको वैसा सत्वाभिमान नहीं आ सके। साधन तो किया ही नहीं है। साधन क्या किया है तुमने? साधन तो कुछ किया ही नहीं है, तो वैसा सत्वाभिमान पनपेगा कैसे? आज कोई को पनपे क्यों नहीं कहेंगे? साधन निष्ठा नहीं कही है बात। वो सत्वाभिमान साधन निष्ठा को डिमांड करे कि भाई तू वह तरह का सत्वाभिमान तुमको चाहिए ना, तो वह प्रकार का तुमने निष्ठा कहाँ है तुम्हारे में? साधन निष्ठा कहाँ है? साधन तो कर ही नहीं रहे हो कुछ, और बैठे बैठे आपको पुष्टि जी को लेबल चाहिए, वो है को नहीं। आज मोस्ट ऑफ दी अपन पुष्टि मार्गियन को वह प्रकार का सत्वाभिमान रह नहीं गया, जाके कारण आज अपनो संप्रदाय भुगत रहे है, आज पुष्टि सृष्टि भुगत रही है वहां परिणाम, कहें कि वह तरह का सत्वाभिमान अपने में है नहीं। अगर तुमने एक एक आपको बात बताऊं मैं कि साधन निष्ठा क्या बला है, तुम्हारो मूड हल्को होगा थोड़ा। ये काठियावाड़ में अभी भी है वो वैष्णव, आपका नाम मुझको भीकू करके है, आप लोग जानो के नहीं, वको मुझको नहीं खबर है। वको पिता अव्वल दर्जे का पखावजी है, अव्वल दर्जे का। वो एक बार कोई बालक के विवाह प्रसंग में पखावज बजा रहे हो, तो वह जमाने में ने 50 और 60s की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको 50 और 60s की। वह वक्त को नामचीन तबला प्लेयर लतीफ करके लतीफ करके तबला प्लेयर हो, तो वो बहुत अच्छा कलाकार है, तो नो डाउट, हमें कोई शंका नहीं। और ये भीकू को पिता जगजीवन, ये भी अच्छो पखार जी रहते, तो आने के मेरे रहते कोई दूसरो या वाद्य को बजावे कैसे, तो वह के पास जाके बैठ गए और ताल गिनने लगे, धा 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 दिन धा। तो जगजीवन ने क्या किया कि जब वो बजा तो गयो, वो पखावज को उछाल के फिर वापस सम पे ढम 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 बजावे लगो, और पखावज को पीछे रख के भी बजावे लगो, यूं यूं यूं, और जरा भी मिस्टेक नहीं, जरा भी मिस्टेक नहीं भाई वहां में। अब वो लतीफ ने कही, लतीफ को तो मोड़ा उतर गयो, माने कि यहाँ मेरा काम नहीं है। अरे एक बात समझो, ये मैंने साध रखे तो जगजीवन में साधन निष्ठा करी थी करके, 12 मात्रा में धा धा धिन ता किट धा धिन ता तिट कत गदिगन, ये 12 मात्रा के अंतर्गत उन्होंने तबा पखावज को उछाल के वापस नीचे रख के वापस सम मिला ली। ये साध रखे वाले बिना साधे वाकू नहीं आ सके, साधन निष्ठा थी। लतीफ बड़े बड़ो नामचीन तबला प्लेयर હતો, लेकिन यात्रा सुबह ने साथ नहीं रखे तो ख्याल में आया ना। हर चीज की जो सिद्धि अपने को प्राप्त हुआ है वो साधने से मिले, साधन निष्ठा जब अपने अपने में नहीं है तो वो चीज अपने को मिल नहीं। तुमने साध रखे हो तो तुम गा सकोगे, बजा सकोगे, कर सकोगे। महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृह स्थित, क्यों घर स्थित्व गृह स्थित्व को आग्रह महाप्रभु जी रख रहे हैं? कहीं कि मंदिर में वाकू तुमको सीखने का अवसर ही नहीं है। कौन घुसा रहा है तुमको अंदर मंदिर में? घुसा तो नहीं रहा कोई। घर में तो तुम सीख रहे हो, करके तुमको आ जा रही है सेवा। और यदि भूले चुके दर्शन करते होते ना, तो त्रिकाल में सेवा नहीं आती। ख्याल में आया? तो ये कुल मिला के धर्म को पिक्चर तो
कि अपने को कैसो स्व जग रहे है, या कोई एक एक पहलू और रह गयो है। आज वैसे भी बहुत में हो गयो है। मैं अगली बार या को समाप्त जरूर करूंगा। थोड़ा सा ही बाकी है, 10 मिनट को, फिर अपन टीका पे स्विच ओवर होंगे। जो इतना निरूपण भयो है, वाक्य अंतर्गत कोई बात अस्पष्ट हो तो पूछ। नहीं ना, तो फिर ठीक है, तो फिर आश्रय को पद करें। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो। सूर कहाँ कहे विविध अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के।